सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सभी का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं। और आइए हम प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसे कि आज हम साल 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर में है और परमेश्वर ने इस साल 2024 में हमें संभाल कर रखा। हर एक महीना हम आशा करते हैं हमारे सबके लिए आशीष भरा हुआ है। और हम ये आशा करते हैं कि अभी जब हम जल्द ही साल 2025 में कदम रखने जा रहे हैं, साल 2025 को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि पिता परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी में कमी घटी साल 2024 में रह गई है, और जो काम हम आपके भय में रहकर, डर में रहकर, यो वचन हम आपके वचन में रहकर ना कर सकें, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कमियों को इस नववर्ष साल 2025 में दूर करना और हमें अपनी सामर्थ्य देना कि जैसे हम साल 2025 का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मनाने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर हम आपके डर में रहकर, भय में रहकर मनाएं, और बाकी के जो इस साल के महीने और दिन होंगे वो भी सभी के सभी महीने और दिन हमारे आपके डर में, बह में रहकर निकलें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा। और आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ बात करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि कैसे हमने शुरुआत करनी है, और जब हमने किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जैसे हम साल 2025 का पहला दिन मनाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोग उनका साल का पहला दिन मनाना अलग अलग तरीके होंगे, और वो अलग अलग तरीक़ों से नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। अगर हम संसारिक लोगों की बात करें, उनका नए वर्ष को मनाने का अलग तरीका होगा, और हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, तो हमारा नववर्ष 2025 को मनाने का कैसे तरीका होना चाहिए। बात ये नहीं है कि मैं अन्य जाति के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मेन जो बात है, हम मसीह यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब हम प्रभु के घर में रहकर, भय में रहकर सभी काम करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, तो हमें देखकर वो भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, तो वो भी देखेंगे, हमने उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बनना है। और जैसे हमने इस नववर्ष 2025 की शुरुआत करनी है, प्रभु के वचन के द्वारा करनी है, प्रभु के डर में, भय में रहकर करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्रिश्चियंस, यीशु मसीह के फॉलोअर्स यीशु मसीह के डर में रहकर, भय में रहकर ही साल 2025 को मनाएंगे, नहीं। तो हम वचन से देखेंगे वचन हमें क्या शिक्षा देता है कि कैसे हमने साल 2025 के पहले दिन की शुरुआत करनी है। सिर्फ पहले दिन की ही नहीं, तो ये ज़िंदगी में निर्णय लेना है कि परमेश्वर ये सारा साल, इसके सारे महीने, सभी दिन, पल पल मेरी ज़िंदगी के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करने पाऊँ, आपके घर में रहूँ, आपके भय में रहूँ। अगर मैंने साल 2024 में बहुत बुरे काम किए, चुगली की, ईर्ष्या की, निंदा की, बुराई की, नशे किए, शराब पी, ये किया वो किया जो आपकी इच्छा के विपरीत था,
यो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं था, मैंने यो काम किए। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो मैं साल 2024 में नहीं कर सका, मुझे अपना बल, अपनी सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा की गाइडेंस देना कि मैं वो इस साल में करने पाऊँ। तो एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही दिया है कि जो हमारी इस संसार में रहते हुए अगुवाई करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। तो हम परमेश्वर का वचन खोलेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पवित्र पुस्तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 17। ये आप लिख सकते हैं, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 12 to 17 आप लिख सकते हैं। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 12 से 17 आयत तक आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो आज नववर्ष 2025 में इस वचन के द्वारा जो मेन इन वर्सेस में जो मेन हमारा फोकस होगा वो वर्स 17 होगी। हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम वर्स 17 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वट एवर यू डू इन वर्ड और डीड डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर थ्रू हिम। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और इस वर्ष को मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। जब हम इस वर्ष 17 को कोलोशियंस कुलसियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत को हिंदी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमेन। सबको प्रभु इस वचन से आशीष दे। तो हम इस वचन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर साल नया साल मनाते हैं। तो हर एक बंदे का, हर एक प्राणी का नया साल मनाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी तरह से नए साल को मनाता है, कोई किसी तरह से मनाता है। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि कैसे हमने नववर्ष 2025 को मनाना है। जैसे वचन में हमने पढ़ा, जो लिखा है उसको पढ़ा कि हमने जो कुछ भी करना है, चाहे वचन करते हैं चाहे कोई काम करते हैं, तो उसको किसके द्वारा करना है, किस में रहकर करना है, प्रभु यीशु मसीह में रहकर करना है। तो हम देखेंगे कुछ लोग मनाएंगे नया साल, कैसे मनाएंगे हम सबको मालूम है। कुछ लोग नया साल मनाएंगे बुरे कामों से शुरुआत करेंगे। अक्सर क्या होता है, ये संसार की एक खूबी रही है, संसार के लोगों की एक खूबी रही है। कोई भी जब उन्होंने खुशी मनानी होती है ना, वो उल्टे काम करके मनाते हैं। उल्टे काम कैसे? जैसे कुछ लोग शुरुआत करेंगे नशा करके, कुछ लोग नववर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे व्यभिचार करके, कुछ लोग और कई अन्य प्रकार के बुरे काम करके नववर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। तो उनके लिए क्या संदेश है, चाहे यीशु के लोग हो चाहे अन्य लोग हो, उनके लिए क्या संदेश है? तो संसार में हम ये भी कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर हम किसी चीज़ की बुरे काम करके शुरुआत करेंगे तो हम उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो नतीजा है, फिर वो हम अच्छा कॉन्सिक्वेंस प्राप्त करें, अच्छा रिज़ल्ट हमको देखने के लिए मिले। बुरा काम करके अच्छा रिज़ल्ट कैसे मिलेगा हमें? इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि अगर हमने कुछ भी करना है, आज हम देखते हैं लोग शादियां करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ मनाते हैं और अन्य प्रकार के फंक्शंस करते हैं। तो जैसे हमने अभी
नववर्ष 2025 को मनाना है। तो कैसे शुरुआत होगी हमारी? हम यीशु के लोग हैं, हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन से। कैसी शुरुआत होनी चाहिए? धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस धरती पे पैदा किया और आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 35 साल का हो गया हूँ, मैं 40 साल का हो गया हूँ। तो आपने मुझे आज तक संभाल कर रखा। मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद जब मैं बढ़ रहा था अपने इस फिज़िकल स्ट्रक्चर में, आपने मेरी सहायता की, पढ़ने लिखने में सहायता की, अच्छे परिवार में पैदा किया, किसी चीज़ की कमी घटी मुझे नहीं आने दी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि पढ़ने के बाद मुझे और पढ़ने की आपने ताकत दी, बल दिया। उसके बाद पढ़ने के बाद अच्छा काम दिया। हर बात में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे संभाल कर रखा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसे हमने शुरुआत करनी है? भले कामों से। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग शुरुआत करते हैं बुरे कामों से। हम प्रभु के लोग हैं, हम अच्छे कामों से हर एक चीज़ की शुरुआत करेंगे तो लोग हमें देखेंगे और वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग गुस्सा भी होंगे, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग ऐसा करते वैसा करते। नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पर वो हमसे कुछ ना कुछ सीख तो रहे हैं ना। अच्छी बात ही सीख रहे हैं, बुरी बात थोड़ी ना सीख रहे हैं। तो जैसे हम यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं, हमने कैसे मनाना है नववर्ष 2025? प्रभु के भय में रहकर। प्रभु के भय में रहना किसको बोलते हैं? प्रभु का धन्यवाद करना। उसके आगे प्रार्थना कम करते थे, उस प्रार्थना के समय को बढ़ा देना है। वचन कम पढ़ते थे, वचन को ज़्यादा पढ़ना शुरू करना है। वचन पढ़ते थे, उसको समझते नहीं थे, और अगर समझते थे तो उसके दौरान जैसा हम वचन बोलता था उसके जैसा हम काम नहीं करते थे। तो वैसे हमने अच्छे काम करने शुरू कर देने हैं। हम चुगली बहुत करते थे, चुगली बंद कर देनी है। हम गाली बहुत देते थे, गाली देना बंद कर देना है। हम नशा करते थे, अन्य प्रकार का नशा करते थे, उस नशे को बंद कर देना है हमने। कोई दुनिया में हमें दिख रहा था कि वो हमें मेरे से आगे बढ़ता जा रहा है, वो सक्सेस होता जा रहा है, तो हम उससे जलते थे। वो चीज़ें हमने बातें बंद कर देनी है। और अन्य प्रकार के कई काम। तो हमने किस बातों में बढ़ना है? हमने प्रेम में बढ़ना है, हमने भलाई में बढ़ना है, हमने और ऐसे प्रकार के अच्छे अच्छे काम हैं जिसमें हमने आगे बढ़ना है और नववर्ष 2025 की शुरुआत करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी ऐसे शुरुआत में बोला कि लोग कैसे किसी काम की शुरुआत करते हैं बुरे काम करके। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने परमेश्वर के बच्चे बनकर, पुत्र पुत्रियाँ बन के अच्छे से शुरुआत करनी है, ताकि लोग हमें देखकर क्या बोले? इनको बोला जाता है परमेश्वर के लोग। जो कुछ भी काम करते हैं, इनके करने का सिंपल और सरल और आसान तरीका होता है। हालेलुया। तो ये मेरा विश्वास है, मेरी तरफ से, हमारी सेवकाई चर्च ऑफ साइंस एंड ग्रेस की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष 2025 की। और मेरी आशा है कि परमेश्वर आप सबको आपके ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में बहुतायत से आशीष देंगे। और जो कमी घटी आपकी ज़िंदगी में साल 2024 में रह गई हैं, वो आने वाले समय में नहीं रहने देगा परमेश्वर। क्योंकि जब आप और हम एक निर्णय के साथ डेडिकेट होकर परमेश्वर को समर्पित करते अपने आप को, तो परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से, अपने वचन की गाइडेंस से चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में देना है। जब हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर हमें किसी भी कमी घटी को रहने नहीं देंगे। तो मेरी तरफ से एक बार फिर मेरी तरफ से, हमारी चर्च, हमारी मिनिस्ट्री चर्च ऑफ साइंस एंड ग्रेस मिनिस्ट्री की तरफ से और मेरे सारे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। और हमारा विश्वास है और हमारी प्रार्थना है कि जो आप साल 2024 में नहीं कर सके,
परमेश्वर आपको इतना बल दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे, ताकि आपकी जो ख्वाहिशें आप नहीं कर पाए तो वो साल 2025 में पूरी होने पाए, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह में होनी चाहिए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सबको बहुतायत से आशीष दे और ये साल 2025 आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में बहुत ही आशीषों से भरा हो। और सबको मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की हार्दिक स्वागत है। और परमेश्वर आपके मन में काम करे, आपकी ज़िंदगी को बदले और आप आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रभु के आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा बढ़ते ही चले जाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। दिस इज़ माई फेथ। गॉड इज़ रियली वांना टच यू। ही इज़ वांना bless you in every realm of your lives। सबको जय मसीह की।